तरह से देखिए जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बैरिकेड तोड़ने के प्रयास की जा रहा है। एक बार पेपर रीचेक कराने में क्या इश्यूज हैं, आप वही देख रहे हैं जो सरकार आपको दिखा रही है। जितने मार्क्स आने थे नीट के बच्चों के उससे ज्यादा मार्क्स आ गए हैं। ये सरासर एक घोटाला है, दोबारा से ऐसा कोई घोटाला ना हो और इस पेपर को दोबारा से कराया जाए। गरीब घरानों के जो छात्र होते हैं उनके खिलाफ एग्जाम है। 100% ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसका खुलासा होगा। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी जी डरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी लोकसभा की जो सीटें कम हुई हैं यूपी में, यह एक पेपर लीक बड़ा मसला रहा है। यह नकल माफिया प्लस सरकार में बैठे लोगों के सह पर मिली भगत पर यह एक बड़ा नेक्सस है। हमें पता लग गया है कि अंदर से ही नंबर बढ़ा देते हैं, कई जगह पेपर लीक होता है, हर मामला दबा दिया जाता है। 2019 से यही सब चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हम अभी कांग्रेस कार्यालय पे, कांग्रेस यूथ कार्यालय पे हैं और देख रहे हैं किस तरह से NSUI के लोग जो है नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगी, मैम नीट के जो स्कैम है उसको क्या लेकर कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और सबको मिलकर डिसीजन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और जो काबिल है उसी को ही क्लियर करना चाहिए। पेपर तो रीचेक होना चाहिए। आज मोदी जी शपथ भी ले रहे हैं और सरकार आने वाली है और पहले ही दिन जो है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 67 बच्चों के मार्क्स बिल्कुल बराबर है 720। पटना में कई गिरफ्तारियां भी हुई है लेकिन नेशनल टेस्ट एजेंसी जो एग्जाम लेती है वो इस घोटाले को इनकार कर रही है। इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि एक बार पेपर रीचेक कराने में क्या इश्यूज हैं, आप वही देख रहे हैं जो सरकार आपको दिखा रही है। एक बार अंदर न्यूज़ वालों को भी जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, पेपर जो भी लीक हो रहे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। मैम आप लोगों की डिमांड क्या कि फिर से पेपर करवाया जाए? हाँ जी सर, या तो पेपर द्वारा होना चाहिए या फिर रीचेक होना चाहिए। ठीक है मैम, हम आपसे फिर बात करते हैं। और लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से जो NSUI के जो लोग हैं बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं और हम प्ले कार्ड की ओर इशारा करेंगे कि कुछ प्ले कार्ड यहाँ देखिए, नीट नहीं ये घोटाला है, पेपर आउट से टॉपर बना डाला। 67 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं और वो उन सारे बच्चे एक ही सेंटर पे थे। पटना में कई गिरफ्तारियां भी हुई है लेकिन नेशनल टेस्ट एजेंसी इस बात को लेकर इनकार कर रही है कि किसी प्रकार का स्कैम हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जो NSUI के जो सदस्य हैं किस तरह से बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं और वो जंतर मंतर तक प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन वहां तक उन्हें जाने की जो है परमिशन नहीं दी जा रही है। और सर क्या कहना चाहेंगे जो ये नीट घोटाला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जितने मार्क्स आने थे नीट के बच्चों के उससे ज्यादा मार्क्स आ गए हैं। ये सरासर एक घोटाला है और अभी ये सरकार का पहला ही दिन और तानाशाही आप देख सकते हो, हमें यहाँ से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें गलत हैं और सरासर सरकार को वापस हटना पड़ेगा, हमारी बातों पे अमल करना पड़ेगा। 67 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बराबर आए हैं। बहुत सारे गरीब घर के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और उनका पैसा खर्चा होता है, उनका टाइम खर्चा होता है, उसके बाद ये घोटाला होता है और जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी इस बात को मानने से इनकार कर रही है। सर यही तो घोटाला है, यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनका तो एडमिशन ही नहीं हो पाता। जो गरीब बच्चे हैं वो तो बेचारे पीछे रह जाते हैं और लोग पैसे देकर ऐसे ही आगे निकाल। जो ये NTA है ये ही सबसे बड़ा, ये इस विभाग में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ चुका है कि 67 बच्चों के एक समान नंबर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है? और सबसे मेन बात, एक ही सेंटर से एक साथ इतने टॉपर निकल सकते हैं? मैं क्या डिमांड्स क्या है जो NSUI जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्या डिमांड्स है उनकी? हमारा यही डिमांड है कि सब बच्चों को दोबारा से उनका हक दिया जाए और जो एग्ज़ाम है उसको दोबारा से चेक किया जाए और अच्छे से एक कमेटी बनाकर ये बनाया जाए कि दोबारा से ऐसा कोई घोटाला ना हो और इस पेपर को दोबारा से कराया जाए। चलिए आपने हमसे बात की। सर क्या कहना, सर प्लीज आप इधर आए। सर क्या कहना चाहेंगे, आज मोदी सरकार शपथ ले रही है और आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए 24 लाख लोग, 24 लाख छात्र नीट का एग्जाम देते हैं जो भविष्य के डॉक्टर हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी से कहते हैं कि नीट का एग्जाम एंटी पुअर एग्जाम है। ये गरीब लोगों के, गरीब घरानों के जो छात्र होते हैं उनके खिलाफ एग्जाम है। हमारे सहयोगी पार्टी MK स्टालिन जी की पार्टी हमेशा से तमिलनाडु में इसके लिए आंदोलन करते आई है। उन्होंने कहा है कि नीट गरीब परिवारों के साथ एक धोखा है। नीट के एग्जाम में जैसे हम देख रहे हैं 67 लोगों का जो 720 में 720 नंबर आया है, ये पूरा एक घपला है, एक स्कैम है। प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक स्कैम हुआ है। नीट का पेपर जो लीक हुआ है, अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो सारे अलग अलग जो टीचर्स हैं,
मोशंस के हो, एलएन के हो, फिजिक्स वाला के हो, सभी इस चीज़ को लेकर सिस्टमेटिकली समझा रहे हैं कि कैसे ये स्कैम हुआ है। 100% ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसका खुलासा होगा। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी जी डरे हुए हैं, इसीलिए हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरिंद चौधरी जी, क्या कहेंगे सर आप? प्रभारी हनी बग्गा जी जो यहाँ पर धरना कर रहे हैं, आप वहाँ के विजुअल दिखा सकते हैं कि कैसे उन्हें पुलिस रोक रही है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, सारे बच्चों को न्याय मिलेगा, हम लड़ेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप इसको? देखिए, पिछले 5 सालों में जब से मोदी सरकार की गवर्नमेंट बनी है, इस हिंदी बेल्ट में, जो हिंदी बेल्ट के 4 राज्य हैं, लगभग 41 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। 41 से ऊपर इन पिछले 5 वर्षों में पेपर लीक हो चुके हैं। यह नया पेपर लीक नहीं है। इससे पहले आप देखेंगे 2014 और 2019 में मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है, यह छात्रों और युवाओं को के ही मुद्दों को लेकर के बनती है। अभी कुछ दिनों पहले आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 46 लाख से ऊपर जो युवा है वह यूपी पुलिस की भर्तियों में आता है और लगभग उसका भी पेपर लीक होता है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी लोकसभा की जो सीटें कम हुई हैं यूपी में, यह एक पेपर लीक बड़ा मसला रहा है। ठीक है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, इवन आप मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे आप बिहार चले जाइए, पेपर लीक जो है एक बड़ा मसला है। और इससे पहले लगभग पिछले 3-4 वर्षों से NTA के द्वारा जो पेपर चलाए जा रहे हैं, लगातार इनका छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जो भी इनके द्वारा पेपर कराया जाता है, यह नकल माफिया प्लस सरकार में बैठे लोगों के सह पर, मिली भगत पर, यह एक बड़ा नेक्सस है जो कि यह व्यापार के तौर पर इसको लेकर के चल रहा है। अच्छा, दूसरा इसमें है कि हमारा सवाल यह है कि जो चाहे वह नीट के अभ्यर्थी हों, चाहे वह पुलिस के अभ्यर्थी हों, यूपी पुलिस के हों, चाहे वह SI के हों, चाहे UP SSC के हों, चाहे विभिन्न राज्यों में जो परीक्षाएं होती हैं उनके हों, इतने वर्षों से तैयारी करने के बाद पेपर आते हैं, नोटिफिकेशन आता है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, बैरिकेड को जो है बिल्कुल जो NSUI के मेंबर्स हैं उसे धक्का दे रहे हैं और बहुत एक विरोध प्रदर्शन जो है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है NSUI के लोगों में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन। पुलिस जो है उन्हें खींच रही है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे किस तरह से जो हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो है NSUI के झंडे के नीचे आज नीट एग्जाम को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन। और हम दिखाना चाहेंगे कि जो नीट के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ चढ़े हुए हैं, जिन्होंने तैयारी की, जिन्होंने एग्जाम दिया है। हम उनसे ही बात करेंगे और किस प्रकार से जो है पुलिस ने इन्हें घेर रखा है, क्योंकि आज मोदी सरकार का पहला दिन, शपथ का ओथ का दिन है। और यहाँ पे हम देखिए कि किस तरह से बैरिकेड पर NSUI के लोग चढ़े हुए हैं, इधर नीट का विद्यार्थी भी चढ़े हुए हैं और इस तरह से लगातार जो है एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है NSUI के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी हूं और मैं पास आउट हूं एम्स भोपाल से। 2019 से जब से ये एग्जाम करा रही है NTA, तब से घोटाले हो रहे हैं। इस बार पुख्ता सबूत बाहर आए हैं, तब भी ये छिप के काम कर रहे हैं। लोगों के नंबर अंदर से ही बढ़ा दिए जाते हैं बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। हम चाहते हैं ये भंग हो जाए और उसके बाद एक नई एजेंसी इसका एग्जाम करवाए। जल्द से जल्द रीनीट होना चाहिए। ये जो 67 बच्चों के मार्क्स आए हैं और 4 जून को ही रिजल्ट आ जाता है, जो कि 14 जून को आने वाला था। और एक तरह से अभी भी एजेंसी इस बात को मान नहीं रही कि किसी प्रकार का स्कैम हुआ है। ये पूरी तरह से एक स्कैम है, एक प्लान तरीके से घोटाला किया गया है। इसमें अगर 718 और 19 नंबर बाहर नहीं आते तो फिर से ये बोल दिया जाता है कि कट ऑफ बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये सब हुआ है। लेकिन 718 और 19 आने के बाद हमें पता लग गया है कि अंदर से ही नंबर बढ़ा देते हैं। कई जगह पेपर लीक होता है, हर मामला दबा दिया जाता है। 2019 से यही सब चल रहा है। भैया LLB का एंट्रेंस का लो, हमारे 2019 में 2022 में LLB का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, सेम हाल NTA का था। जहां कट ऑफ 250 जानी चाहिए थी वो 350 थी। सेम हाल अब की बार नीट में हुआ। ये सरकार, चाहे इसमें मोदी सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट है, NTA को क्यों नहीं गाइडलाइन देते हो यार आप? एक बच्चा जो 4 साल से मेहनत कर रहा है उसका भविष्य तो जीरो कर दिया इन्होंने। NTA की सीट बेचते हैं ये लोग, कमाल कर रहे हैं यार। हम लोग अगर आज इकट्ठा हुए हैं, ये सब युवा हैं, सब लोग अपनी मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये खाली नीट के एग्जाम की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम ले लो, पेपर तो ये एक मिनट किस तरह से देखिए, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बैरिकेड तोड़ने के प्रयास किया जा रहा है। आज मोदी जी शपथ भी लेने वाले हैं और आज पहले ही दिन NSUI के लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। सुबह में से ही ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और किस तरह से जो है यहाँ NSUI के झंडे के तले लेके आप देख सकते हो, पहले दिन ही तानाशाही, हमें अंदर ही के अंदर कैद कर दिया गया है। हम रोड पे नहीं जा सकते। ये कहाँ का लोकतंत्र है?
ये देश बिक गया है, सारा बर्बादी में चल चुके हैं। जो बड़ी कोचिंग्स हैं वो रीवैल्यूएशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस संस्था ने इतना बड़ा घोटाला किया है हम उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। बहुत जगह पेपर लीक भी हुए हैं, तो सिर्फ एक ही चारा है, हमें फिर से नीट करवाना है और अगले साल से एनटीए एक भी एग्जाम नहीं करवाए, ये बात सुनिश्चित करनी है। एनटीए क्या कर रहा है, किस और ये कब से गड़बड़ चल रही है? ये गड़बड़ बहुत सालों से चल रही है, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था। इस बार इन्होंने 718 और 19 नंबर दिए जो कि गणित के अनुसार हो ही नहीं सकते हैं। तब ये पता लगा कि ये अंदर से ही नंबर दे रहे थे, जो बच्चे शिकायत कर रहे थे या फिर किसी ने बहुत पैसे दे दिए हो, और इसलिए हमेशा कट ऑफ बढ़ता आ रहा है, लेकिन आज तक ये उजागर नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ 2019 से 24 तक जितने भी नीट परीक्षा हुए हैं इसकी सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी हो और पता लगाया जाए कि अंदर ही अंदर मामला क्या चल रहा था। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? आज पहला दिन है, आज शपथ ग्रहण हो रहा है और आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों की आवाज़ अगर सरकार नहीं सुनेगी तो जो हर तानाशाह को जाना पड़ता है, जो अपनी मनमानी के कारण यही करना पड़ता है। कई सालों से मैं हमेशा ये बोलता आ रहा हूँ कि जो भी मनमानियाँ चल रही हैं जब वो तुम पर आएंगी तब तुम्हें पता लगेगा, और आज ये चीज़ नीट के छात्रों के साथ हो चुकी है। तो आपने सुना हमारे साथ मेडिकल के ये डॉक्टर हैं और ये डॉक्टर साहब हैं, और किस तरह से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। यहाँ बैरिकेड टूटे हुए हैं और एनएसयूआई के लोग जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या है आपकी राय? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।